आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर देश के आंतरिक और विदेशी दुश्मनों से हमारी सुरक्षा व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश में कुछ लोग क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद और जातिवाद का जहर घोलकर प्रदेश और देश को अशांत कर अपनी राजनीतिक वजूद बनाने में लगे हुए हैं। कुछ समझदार लोग दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग की बात कर पिछड़े वर्ग में भी विभिन्न जातियों के मध्य जातिवाद फैलाकर अपना चेहरा चमकाने में जुटे हुए हैं, जो हमारे प्रदेश और देश के सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। इसी माहौल में हमारे देश में एक मनुष्य के रूप में, महापुरुष के रूप में देव पुरुष बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस समय देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए जाति पात का करो विदाई का नारा लगाते दिल्ली से वृंदावन के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। आइए ऐसे महापुरुष के विचारों का हम पालन करें और देश प्रदेश में एकता स्थापित करने का प्रयास करें। किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं ये सब बोल इसलिए रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ जब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कुछ लोग जबरदस्ती के नेता बनने के लिए छत्तीसगढ़वाद पैदा कर रहे हैं और प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने को असली छत्तीसगढ़िया कहने में नहीं चूक रहे हैं। आप देख रहे हो कौन कौन ने ज़्यादा छत्तीसगढ़ का अपने को असली छत्तीसगढ़िया कहा, किसने कितना लूटा खाया, ये आप सब जानते हो। इसी कड़ी में एक और छत्तीसगढ़िया अपने आप को कह करके विभिन्न समाज के देवताओं को, धर्म गुरुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, वो तो देश के राष्ट्रीय गान का भी विरोध कर दिया। ऐसे छत्तीसगढ़िया अपने आप को कह रहे हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि असली छत्तीसगढ़िया किसको मानते हैं, ये जाति बताएं। असली छत्तीसगढ़िया तो वो है जो छत्तीसगढ़ में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कर चुके और कर रहे हैं और करने की इच्छा रखते हैं। इन गद्दारों के कॉलर पकड़ो जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया। छत्तीसगढ़ के आम जनता के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर चुके हैं और कर रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं है असली छत्तीसगढ़िया। जो छत्तीसगढ़ का भारत, हम तो यही कहेंगे, हिंदू को लूट रहा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी में सभी जाति आ जाता है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। छत्तीसगढ़ बाद में है, पहले हमारा देश है। तो अगर असली छत्तीसगढ़िया हो, असली भारतीय हो, तो जो हिंदू को सत्ता में बैठ कर लूटते हैं या लूट चुके हैं, चलो आइए उनके घर घुसें और जो काला धन कमा के रखें उनको लूट के लाएं और गरीबों को बांटें, अगर असली छत्तीसगढ़िया हो तो। अब मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ के नाम से लोग अलग अलग संगठन बना लेते हैं और चंदा मांगते हैं। ये जो सिंधी और अग्रवालों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ने का असफल प्रयास किया गया है ना, ये वही परिणाम है, मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि बनिया लोग जो है, अग्रवाल लोग जो है व्यापारी हैं, उनसे चंदा चाहते होंगे। अब चंदा तो आदमी अपने तरफ से देता है, मगर ये अपनी इच्छा मुताबिक चाहते हैं कितना करोड़ दो, इतना लाख दो। इसलिए विवाद अनावश्यक रूप से पैदा किया गया है। तो मेरी
यही इनसे कहना है, जो असली छत्तीसगढ़िया अपने आप को कहते हैं, उस छत्तीसगढ़ियों को लूट के ना खाएं, शपथ खाएं। अगर उनको छत्तीसगढ़ महतारी ज़्यादा प्रिय है तो खुलेआम शपथ खाएं, हम छत्तीसगढ़ महतारी की कसम खाते हैं, हम छत्तीसगढ़िया लोगों का एक भी नुकसान नहीं करेंगे और शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाएंगे और भ्रष्टाचार भी छत्तीसगढ़ की मांग करो। आज देख रहे हो ना कौन कौन कैसे लूट रहा है, सब जान रहे हो। उनका कॉलर क्यों नहीं पकड़ते लुटेरों का, और जाति दंगा फैला रहे हो। धर्मगुरु वो तो निर्जीव है बेचारे, वो तो दुनिया में हैं मगर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके वो ऐसा करके सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास करना ये देश हित में नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी एक देव पुरुष के रूप में है। कोई माने ना माने, उनके साथ राजनीतिक संगठन है वो अलग मुद्दा है, मगर आप देख रहे हो ना उसके संगठन में भी जो लोग हैं उसके आस्तीन के सांप बने हुए हैं, उसको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को सीधा करिए। अगर आप भारतवासी हैं, असली छत्तीसगढ़िया हैं, तो ये कदम उठाइए जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में मिले। इसके लिए आइए सामने, हम भी आपके साथ रहेंगे और गांव देश की जनता साथ में रहेगी। आज बगैर रिश्वत का किसी का काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया को लूट रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़वाद की बात कर रहे हैं, देवताओं को गाली देकर छत्तीसगढ़ को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, अभी भी सुधरना है। जो जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात करते हैं ना, वो सुधर जाएं, नहीं तो आगे चल के उन्हीं का ही नुकसान होगा। वैसे मुझको मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता अब जातिवाद से ऊब चुका है। उन्होंने अपने जात के हर जाति के लोगों को विधायक सांसद बना के देख लिया है। वो जातिवाद अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसने जाति के नाम से कुर्सी पाया ना, वो अपने को अपने परिवार को ही देखा है, और जो उसको रिश्वत दिया उसको देखा है, बाकी जात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। आप चले जाइए सर्वे करा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को सर्वे कराइए आज के डेट में। ये जो जातिवाद की बात करते हैं ना कि हमारे इतने जाति है, हमको इतना टिकट मिलना चाहिए, उन नेताओं के क्षेत्र में जाके जांच करवाइए। लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी जात के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, और जातिवाद की हवा खड़ा कर रहे हैं। यहाँ राजनीतिक दलों में देखो तो बोल नहीं हमारा इतना परसेंट है, इतना परसेंट दलित है, इतना आदिवासी है, इतना ये है। अब देखो तो वही लोग उन्हीं को लूट के खा रहे हैं, अपने लोगों को। दूसरों को लूटने की हिम्मत नहीं है उनकी, शासन सुधन तो दिलाने में सामने नहीं आ रहे हैं। तो आइए, अगर सैसली छत्तीसगढ़िया हैं तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने वाले संगठन की मुझको आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ तीसरी शक्ति आए और जो मोदी जी चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसा सोच विचार वाला संगठन सामने आए और लूट खसोट के लिए वाद पैदा करके। मैं एक उदाहरण बताऊं, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील, पथरिया नगर पंचायत में जो बिल्हा विधानसभा में आता है, वहाँ के हम लोग भाग्यशाली हैं कि वहाँ का विधायक पिछड़ा वर्ग का है। आज 7 साल हो गए, 2.5 करोड़ रुपए नगर पंचायत के 99% पिछड़ा वर्ग के लोगों का पैसा अधिकारी और भाजपा के पार्षद खा गए। पिछड़ा वर्ग के विधायक को सब मालूम है, मौन है। क्या यही जातिवाद है? अगर पिछड़ा वर्ग के है तो पिछड़ा वर्ग को उसको पैसा मिलना चाहिए ना। एक हिजराही को 19,500 मिल रहा है। इस बात को जो उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, अरुण साहू जी, जब सांसद थे, पथरिया आए थे, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने बात को रखा था कि मोदी जी तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आपके लोग खा पी के बराबर कर रहे हैं। उन्होंने भी आज तक ध्यान नहीं दिया। आज तो पद में है ना, जांच करवा लें, गलत बोला हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दें। आज तक उन्होंने जांच नहीं कराया। ये जातिवाद है। 99% पिछड़ा वर्ग है मेरे पथरिया नगर पंचायत। उनका 2.5 करोड़ रुपया खा गया। मैं नहीं कहता वहाँ एक तालाब बनाने के नाम पे 2.5 करोड़ का और घपला हुआ है। वहाँ जो जनपद पंचायत का सीईओ है,
उसने 16 लाख रुपए खा गया सरपंचों से, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के नाम से। अब पिछड़ा वर्ग का विधायक मौन होकर देख रहा है। वो पिछड़े वर्ग के सरपंच हैं, कुछ दलित भी हैं उसमें। क्या यही जातिवाद है? अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साहू जी से निवेदन करता हूँ, जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ से माओवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ से अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी विचारधारा के जो उनके भाजपा संगठन में है, उनको बाहर करने का निर्णय लें और छत्तीसगढ़ में राम राज का कुछ झलक दिखाएं। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।